बड़ी खबर इस समय मिल रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान आ गया है। राष्ट्रपति को तो अमेरिकी सेना का दावा कि उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने बयान दिया है मादुरो और उनकी पत्नी लापता है। ट्रंप का मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा है और वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अब कि वो लापता है। यानी कि ऐसा लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई अब ज्यादा दिख रही है, क्योंकि दूसरी तरफ यह कह दिया गया है वहां के उपराष्ट्रपति की तरफ से कि वो लापता हैं। और प्रणय आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अब इसीलिए मैं कह रहा था कि इस समय वेनेजुएला के अंदर काफी धुंध है, काफी चीजें अस्पष्ट हैं कि वहां पर आखिर क्या होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मैसेज है। आप देखिए कि ये लगभग वही प्लेबुक है जैसे कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पूरा बनाया गया था आधार, और उसके बाद सद्दाम हुसैन की सरकार वहां से हटाई गई थी और सद्दाम हुसैन को वहां पर ढूंढ के खत्म कर दिया गया था। उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो पूरा एक टेक्स्ट बनाया गया कि वहां पर ड्रग कार्टल्स और ड्रग्स के खिलाफ ही अमेरिका की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक इंटेंशन रिजीम चेंज का था, जिसका इंडिकेशन खुद राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके थे। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला को केवल ड्रग्स या एक पड़ोसी या निकोलस मदुरो के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से ऑयल की पॉलिटिक्स करवट ले रही है पूरी दुनिया के अंदर, और जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिक्स यदि उनकी राजनीति से अलाइन नहीं करती है तो वहां कैसे चेंजेस हो रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया का 17 से 18% ऑयल रिजर्व है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल अनटैप्ड ऑयल रिजर्व माना जाता है। दूसरी बात यह है कि कल ही उन्होंने मैसेज ईरान के लिए भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर लोडेड एंड लॉक्ड एंड रेडी टू गो। यदि ईरान में कुछ गड़बड़ होती है तो हम इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं। जी प्रणय बने रहे हमारे साथ। सुमित, मेरा एक सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है कि आप किसी देश को जो है अस्थिर करो, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ लो और उसके बाद वहां पर जो आप अपने हिसाब की रिजीम है उसको बिठा दो? क्या वेनेजुएला में इतना आसान होगा अमेरिका के लिए कि अपने हिसाब की वहां पर अब सत्ता में? देखिए, वैसे तो किसी दुनिया के दूसरे देशों के लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका जैसा प्रणय भी बता रहे थे मल्टीपल टाइम्स ये करता है। हमने इराक की बात कर ली, हमने अफगानिस्तान में भी देखा, अभी दोबारा से बरगाम लेने की बात अमेरिका करता है कि जहां पर वो पूरा रिजिम छोड़कर भाग आया था। हमने कई देशों में ऐसा देखा कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है। अभी ईरान की जिक्र भी किया, अमेरिका ईरान में भी क्या कहता है कि रिजिम चेंज वहां पर होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के जो मोटिव्स हैं वो रिजिम चेंज ना सिर्फ अपने हिसाब के हैं, बल्कि आप देखिए कि वहां की इकोनॉमी को या फिर वहां की पॉलिसीज को कंट्रोल करने के भी होते हैं। शायद इसी वजह से अमेरिका के कई बारी ऑपरेशंस की जो बात सामने निकलती है, जो रिजल्ट कंक्लूजन निकलता है, वो कुछ भी नहीं निकलता। और शायद लोगों के विरोध का भी है, मतलब लोगों का विरोध से भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या कर सकती है विरोध वहां पर जनता है? नहीं, देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि वहां पर इस तरीके का विरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तब जो नई लीडरशिप आएगी वो अमेरिका के हिसाब से ही होगी, और ये तय मानिए कि अमेरिका उसको कंट्रोल भी करेगा। और शायद इसी वजह से अमेरिका का जो मोटिव था या जो ऑब्जेक्टिव था वो अमेरिका ने इस फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन में लगभग पूरा कर लिया। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।